अब कविता के माँ बनने में कुछ ही हफ्ते बचे थे। पूरा घर जैसे गिनती गिन रहा था कि कब वो दिन आएगा जब घर में एक नन्ही किलकारी गूंजेगी। राजू ने कविता के लिए आरामदायक गद्दा, तकिए और उस छोटी जान के लिए ढेर सारे कपड़े, खिलौने, बिस्तर पहले ही ले लिया था। चारों बहनों, निर्मा, सुखा, जसा और हविया में तो जैसे मुकाबला चल रहा था कि कौन भाभी की ज्यादा सेवा करती है। कभी कोई उनके लिए नींबू पानी बना लाता तो कोई उनके पैर दबाता। कविता सबके इस प्यार को देखकर भावुक हो जाती थी। कन्हैया लाल दिन भर मोबाइल से रील बनाता रहता और सबको दिखाता, देखो भाभी कैसे चल रही हैं, अब ये वीडियो 50,000 व्यूज लेगा। भमा और रूपा भले ही चुलबुले थे, पर इस समय में वे भी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। भमा ने तो गुटखा भी छोड़ने की कसम खा ली थी, क्योंकि भाभी ने कहा था, अगर तुझे मेरे बच्चे को गोद लेना है तो पहले गुटखा छोड़। एक शाम की बात थी जब कविता बहुत चुप सी थी। राजू ने पूछा, क्या हुआ? कविता ने धीरे से कहा, डर लग रहा है, पहली बार माँ बनने जा रही हूँ, कहीं कुछ गलत न हो जाए। राजू ने उसका हाथ थामा और बोला, जब मैं हूं तो डर किस बात का? तू और हमारा बच्चा दोनों मेरी पूरी दुनिया हो, जो भी होगा साथ में होगा। अगली सुबह कविता के पेट में हल्के दर्द की शिकायत हुई। राजू तुरंत उसे लेकर अस्पताल गया। पूरा परिवार पीछे पीछे पहुंचा। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। घर में जैसे होली दिवाली एक साथ आ गई हो। निर्मा दीदी सबसे पहले झूला सजाने लगी। सुखा ने गुड़ और घी से लड्डू बनाए। हविया ने तुरंत ही एक लोरी तैयार की और जसा ने नन्ही बच्ची के लिए सुंदर सा नाम सुझाया, आरुषि। कविता की गोद में जब वो नन्ही आरुषि आई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजू ने झुककर माथा चूमा और बोला, तू अब माँ बन गई और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप। कन्हैया लाल ने अपनी रील की स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली थी। देखो देखो, हमारी नन्ही परी आई है, अब मैं अंकल बन गया। रूपा और भमा मिठाई के डिब्बे लेकर मोहल्ले में बांटने चले गए। घर में अब दिन रात आरुषि की किलकारियों की गूंज थी। कविता माँ बनकर और भी सुंदर लगने लगी थी। और राजू, वो तो अब हर सुबह ऑफिस जाने से पहले बेटी की नन्ही उंगली पकड़कर जाता और कहता, जल्दी बड़ी हो जा, तुझे कहानी सुनानी है। राजू और कविता का प्रेम अब एक नए रूप में था। अब उसमें माता पिता बनने का सुख भी जुड़ गया था।